अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड कप 2023 की इब्तिदा से पहले ही इंडिया की बदनामी शुरू हो गई है। बीसीसीआई की हरकतों और करतूतों से सभी तंग आ गए हैं। वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पर आ गया है, लेकिन वर्ल्ड कप का अभी तक हतमी शेड्यूल तक नहीं आया। रोज कोई ना कोई मैच की डेट तब्दील कर दी जाती है। भारत की वर्ल्ड कप को लेकर मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बीसीसीआई की नाअहलियां सबके सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के मैचेस की डेट्स तब्दील हो चुकी हैं। फैंस के लिए कोई प्लान जो है वो तरतीब नहीं दिया गया, कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की गई, टिकट्स के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई, वीजे ओपन नहीं किए गए, टिकट्स कहां से लेनी है इसका किसी को कोई पता नहीं है। बीसीसीआई जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो है वो हजारों लाखों सवालात में जो है वो गिरा हुआ है और हर बंदे की जो नजर है वो बीसीसीआई की तरफ है कि ये क्या करना चाहते हैं। और बीसीसीआई प्रूफ कर रहा है अपने एक्शन से कि बीसीसीआई जो है वो वर्स्ट होस्ट है। बीसीसीआई यूं तो कहता है कि हम सबसे बड़े बोर्ड है, हमारा बोर्ड जो है वो बड़ा ताकतवर बोर्ड है, हमारे पास पैसा बड़ा अच्छा है, हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, हमारा जो टीम है वो आईसीसी को जो है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। लेकिन हकीकत यह है कि जहां पे 2015-2019 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होना था, उनने एक साल पहले जो है वो सारी चीजें अनाउंस कर दी थी, शेड्यूल आ गया था। लेकिन बीसीसीआई जो वर्ल्ड कप 2023 होना है, जो पहली बार जो है वो इंडिया के पास अकेले ने जो है वो होस्ट करना है वर्ल्ड कप 2023 को, तो इंडिया इस चीज में मुसलसल नाकाम दिख रहा है कि वो वर्ल्ड कप के मामला को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है। वैसे तो बीसीसीआई की तरफ से बड़ी खबरें आई थी कि हमने इतने ग्राउंड्स पर इतना पैसा खर्च करने के लिए पैसा दे दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम टॉयलेट सही कर रहे हैं, हम ड्रेसिंग रूम सही कर रहे हैं, हम छतें सही कर रहे हैं, हम कुर्सियां नहीं लगा रहे हैं, हम जो खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम होता है वहां पे जो है वो बाहर जो डग आउट्स में बैठे होते हैं वो कुर्सियां चेंज कर रहे हैं, और हम जो है वो ग्राउंड्स को जो है वो बहुत आला किस्म का बना रहे हैं और तमाम तर सहूलियात जो है वो मुयसर आएंगी। और ये अभी तक एक डिटेल सामने आई है कि जो भी जो है वो कपल्स ग्राउंड्स में आएंगे मैचेस देखने के लिए, उनको जो है वो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से पानी जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ये अभी तक की जो है वो कोई अच्छी चीज या जिसको कहे कि अप्रिशिएटेबल चीज जो है वो दी जाएगी, क्योंकि वैसे तो ग्राउंड में आपने जाना है तो हर चीज पे करके आपने लेनी है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज जो है वो जे शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये चीज सामने आई है कि जो कपल जो है वो ग्राउंड में मैचेस देखने जाएंगे उनको जो है वो पानी जो है वो फ्री मिलेगा, चाहे वो ग्लासेस में मिले, चाहे वो जो है वो बॉटल्स की फॉर्म में मिले, किसी भी सूरत में मिले, लेकिन उनको पानी जो है वो ग्राउंड में फ्री मुहैया किया जाएगा। और इसके मुताबिक पहले तो पाकिस्तान की रिजर्वेशन थी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शिवसेना की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की धमकियां सामने आ रही थी। इंडिया के लोग पाकिस्तान को कह रहे थे कि यहाँ पे ना कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, शर्पसंद लोग होते हैं जो हर मुल्क में होते हैं। वैसे तो इंडिया के लोग जो है वो क्रिकेट से बड़ा प्यार करने वाला मुल्क है और क्रिकेट को जो है वो बड़ा जो है वो इंजॉय करते हैं, लेकिन बीसीसीआई की नाअहलियां सामने आ रही हैं। इंडिया में मौजूद जो एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की धमकियां उनकी सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दे रहे हैं और अब जो है वो बीसीसीआई की नाअहलियां भी सामने आने लगी हैं। तो पहले तो पाकिस्तान को रिजर्वेशन थी कि हमारी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का बने क्या बनेगा, फैंस का उन फैंस की सिक्योरिटी का क्या बनेगा, मीडिया पर्सन जो ट्रैवल करेंगे उनका क्या बनेगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर बंदा जो है वो इंडिया के इंतजाम से नाखुश है और उनने जो है वो आईसीसी से इस चीज की पाक मीडिया के मुताबिक जो है वो ये बात सामने आई है कि जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के अलावा और क्रिकेट बोर्ड जो बड़े बड़े हैं उनने आईसीसी से बाकायदा तौर पर जो है वो बीसीसीआई की शिकायत लगाई है कि ये वर्ल्ड कप किस तरह का करवाना चाहते हैं। पहले एशिया कप का जो है वो शेड्यूल वो अल्लाह करके 25 से 30 मीटिंग्स करने के बाद जो है वो शेड्यूल जारी किया गया। पाकिस्तान के पास मुकम्मल राइट्स हासिल थे, होस्टिंग राइट्स थे, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो मुकम्मल होस्टिंग राइट्स नहीं दिए गए। हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप हो रहा है और जे शाह ने फिर एक भोंगी मारी कि उनने जिस दिन पाकिस्तान ने सारी सेरेमनी जो है वो सजाई हुई थी होटल में, एक लाहौर के निजी होटल में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं उनको साथ मिलकर जो है वो एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कल जो है वो 7 बजे निजी होटल में एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उस ऐलान होने से पहले आधा घंटा पहले सिर्फ जो है वो जे शाह ने ट्विटर अपने अकाउंट पर जो है वो एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा जो है वो शो किया कि देखें मैं अपने लोगों को खुश कर दूंगा कि पाकिस्तान से हमने जो है वो ये मौका छीन लिया, क्योंकि होस्टिंग कंट्री का ये राइट होता है कि वो शेड्यूल को जारी करे। लेकिन वो जय शाह जो सोच रहे थे कि मुझे लोगों के दरमियान पजीराई मिलेगी और हम पाकिस्तान के मुखालिफ बयानियां चलाएंगे, हम पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं, तो वो जय शाह को ही उल्टी पड़ गई और हर बंदा जो है वो जय शाह को ही क्रिटिसाइज करने लग गया कि ये आपने इंतहाई बचगाना, इंतहाई घटिया और इंतहाई जो है वो बच्चों वाली हरकत की है कि आपने होस्टिंग कंट्री ने
पहले ही बता दिया हुआ है कि कल हम 7 बजे शेड्यूल जारी करेंगे, और आप उनके 7 बजने से पहले ही सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पहले जो है वो आप एशिया कप का शेड्यूल जारी कर देंगे। तो इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान अगर चाहता तो इंडिया से बदला ले सकता था। एशिया कप में जिस तरह इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल जो है वो एशिया कप की मेजबानी से महरूम किया है, और एशिया कप पहले तो एशिया कप पाकिस्तान से पूरा छीने जाने की कोशिश की जा रही थी, और बीसीसीआई ने इस चीज में बड़ी कोशिशें की हैं, सारे बोर्ड्स को साथ मिलाने की भरपूर कोशिश की है कि पाकिस्तान से ये होस्टिंग राइट्स ही ले लिए जाएं, पाकिस्तान में एक भी मैच ना हो। लेकिन पाकिस्तान की कमाल की जो उन्होंने डिप्लोमेसी आप कह ले, कमाल की जो मुज़ाकरात किए हैं मुख्तलिफ बोर्ड के साथ, उन्होंने जो बातें की हैं, तो पाकिस्तान ने उसकी बदौलत जो है वो हाइब्रिड प्लान पर सबको राजी कर लिया कि हाइब्रिड प्लान के तहत जो है वो एशिया कप करवा लिया जाए। और ये सारी चीजों के बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाजत दी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स लाजमी मौजूद है, और हम ये आईसीसी को जो है वो बावर करवाना चाहते हैं और बीसीसीआई को बावर करवाना चाहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाए, उनको देखा जाए, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान के फैंस को, मीडिया पर्सन को मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई जाए, ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी तमाम तवज्जो जो है वो खेल पर रख सके। और पाकिस्तान का जो हमेशा से मौक़िफ़ है कि स्पोर्ट्स को अलग रहना चाहिए, सियासत को अलग रहना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक दफा फिर फैसला किया कि हम जो है वो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने की इजाजत देते हैं, और हम नहीं चाहते कि सियासत जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। लेकिन अब जो बीसीसीआई की जो नाअहलियां सामने आ रही हैं, पहले तो शेड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 3 माह पहले जारी किया गया, और वो भी खाक जारी किया है। एक तो बीसीसीआई वाले इंडिया में रहते हैं, शायद कोई खलाई मखलूक है, शायद कोई एलियंस है, किसी और सियारे से आए हुए हैं, उनको तो इंडिया के त्यौहारों को पता ही नहीं है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी नाअहल है। पाकिस्तान में पीएसएल हुआ था, पाकिस्तान में जो है वो ये इलेक्शंस की वजह से और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काफी मसाइल थे, लेकिन पीएसएल की सिक्योरिटी इंतजाम इतने कमाल के किए गए थे कि एक सिंगल मैच भी जो है वो सिक्योरिटी की वजह से उसकी डेट या वेन्यू या आधा घंटा भी आप कहें तो वो लेट नहीं किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने कमाल का जो है वो इंतजाम किए, लेकिन बीसीसीआई ने जो शेड्यूल जारी किया बाद में एक दिन आ जाता है जी नवरात्रि का, एक दिन आ जाता है, नो ऑफेंस टू एनी इवेंट, क्योंकि वो मजहबी त्यौहार है, हर बंदे को अपने मजहब के मुताबिक, अपने बिलीफ के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारने की जो है वो भरपूर जो है वो आज़ादी है, और हमें हर एक बंदे के बिलीफ की जो है वो कदर करनी चाहिए, उसकी दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं बात की बात कर रहा हूँ कि बीसीसीआई वालों को वो कोई खलाई मखलूक है, उनको पता नहीं है कि इंडिया में जो है वो इन दिनों में जो है वो नवरात्रि आनी है, काली पूजा आनी है, और काली पूजा का इवेंट आना है, दशहरा आना है, दीपावली आनी है, तो ये सारे इवेंट्स आएंगे, तो इससे पाकिस्तान, इससे जो है वो वर्ल्ड कप के मैच मुतासिर होंगे। एक दिन एक जगह पे कह दिया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच चेंज कर दो क्योंकि नवरात्रि आ रही है, फिर काली पूजा का मैच, काली पूजा आ रही है जो है वो 12 नवंबर को, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है वो चेंज कर दो, फिर दशहरा आएगा, फिर आप उस पर भी बात करोगे, दीपावली आएगी, फिर आप उस पर भी बात करोगे कि हमारे से सिक्योरिटी इतने ज्यादा लोगों को नहीं दी जाती, तो आप जो है वो मैचेस को जो है वो चेंज करें। तो इस तरह बीसीसीआई वालों की टोटल एक तो चीज हो ना कि कुदरत के कब्जे में वो चीज थी, जिस चीज पर बंदे का या लोगों का कंट्रोल नहीं होता, बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स होता, कि इंसानों की लिमिट्स के बाहर होती कोई चीज, तो फिर कोई हो जाती, तो फिर जो आपको शेड्यूल चेंज करना भी पड़े तो वो तो मजबूरी होती है। लेकिन एक चीज का आपको पता है कि इंडिया में जो है वो वास्ट जो है वो रिलीजन्स हैं, वास्ट जो है वो त्यौहार है, और उनको बड़े पैमाने पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, फिर भी बीसीसीआई की तरफ से इस तरह के इकदाम करना मेरे इंतहाई जो है अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई की तरफ से नाअहली उनकी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। इसके अलावा टिकट्स की कोई जो है वो शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अभी बात सामने आ रही है कि 10 अगस्त को जो है वो टिकट्स का ऐलान कर दिया जाएगा, उनकी प्राइसेस का ऐलान कर दिया जाएगा। जो बंदे फैंस ने बाहर से मैच देखने आने, अपनी टीम्स को सपोर्ट करने आने, वो किस वक्त जो है वो टिकट लेंगे, किस वक्त जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, किस टाइम जो है वो अपनी एयरलाइंस की टिकट्स बुक करेंगे। और एक दिन जो है वो मैच जो एक दिन जारी किया जाता है शेड्यूल, दूसरे दिन उसको चेंज कर दिया जाता है, तो फैंस के लिए ये भी बड़ा मसला है कि वो एक दिन पहले टिकट्स बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, एयरलाइंस की टिकट्स बुक करते हैं, और फिर दूसरे दिन जो है वो बीसीसीआई उठ के वो शेड्यूल चेंज कर जाता है। तो उन बेचारों का टाइम जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, उनको वैसे ज़हनी कुफ़्वत हो रही है, और वो मेंटली जो है वो टॉर्चर हो रहे हैं। तो बीसीसीआई की ये सारी नाअहलियां जो वो सामने आ रही हैं, और अब बीसीसीआई ने इस बार कहा कि नो ओनली फिजिकल टिकट्स आर अलाउड, और जो है वो ऑनलाइन टिकट्स जो है वो मैच के लिए अलाउ नहीं होंगे ग्राउंड में एंटर होने के लिए। तो जो बाहर से लोगों ने आना है वो बेचारे कब इंडिया में आएंगे, वो कब जो है वो एयरलाइन की टिकट करवाएंगे, वो कब जो है वो अपनी छुट्टियां प्लान करेंगे, वो कब अपने होटल रिजर्व करेंगे, वो कब जो है
वो मैच के टिकट्स ऑनलाइन बुक करेंगे और कब फिर जो है वो टाइम रख के इंडिया में आएंगे और फिर इंडिया में आकर जो है वो फिजिकल टिकट्स लेंगे और फिर जो है वो ग्राउंड में मैचेस देखने के लिए जाएंगे। तो इस वजह से क्योंकि फैंस ने आना होता है, मीडिया पर्सन्स ने आना होता है, तो उन सब की जिम्मेदारी होती है, उन मुल्कों की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फैंस की, अपनी जो टीम है और मीडिया पर्सन्स हैं, जो फैंस हैं, उन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होती है। तो इस वजह से मुख्तलिफ लोग जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनसे नाखुश है कि आप बीसीसीआई क्या नाअहलियां दिखा रहे हैं। हमें अभी तक यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि हमारे शायकीन का क्या बनेगा, फैंस का क्या बनेगा और जो है वो टिकट्स का क्या बनेगा, हमारे फैंस की सिक्योरिटी का क्या बनेगा, उन्होंने सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए हैं, हमारे फैंस को वहां पे जाके परेशानी तो नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो है वो अब एक और बात सामने आ रही है, ये सारी जो है वो बोंगियां, आप नाअहलियां, आप जो है वो नालायकियां बीसीसीआई के सामने आ रही हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ, पहले पाकिस्तान के रिजर्वेशन थे लेकिन अब हर मुल्क जो है वो बीसीसीआई के साथ रिजर्वेशन शो कर रहे हैं और इंडिया को जो है वो आईना दिखा रहे हैं कि आप बस यही बनते हो कि हम दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, हम दुनिया का सबसे बड़ी जो है वो क्रिकेटिंग मुल्क है, हम दुनिया का सबसे स्ट्रांग बोर्ड है, लेकिन जब इंतजाम करने की बात आती है तो तब आप जो है वो बिल्कुल जीरो फ्लॉप है बिल्कुल। और इसके अलावा एक और नया सामने चीजें आई हैं कि जो वर्ल्ड कप को जो वर्ल्ड कप की मार्केटिंग कर रही है कंपनी, वो उसने एक और फटा खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच जो है वो बहुत बड़ा मैच है, तो उसको जो है वो धर्मशाला में आपने रख लिया। वो ग्राउंड जो है वो छोटा सा है, तो इंडिया इतने छोटे मैच को, जो इतने बड़े मैच को आपने इतने छोटे ग्राउंड में क्यों रख लिया है। तो अब ये भी मोस्ट प्रोबेबली सामने आएगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच भी जो है वो भी चेंज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई ये प्रूफ कर रहा है अपने एक्शन से कि वी आर द वर्स्ट होस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो अब मैं इसका क्या कह सकता हूं, इंडिया जो है वो अपनी बेइज्जती करवा रहा है, पूरी दुनिया में अपनी जग हसाई करवा रहा है, इसके अलावा तो और मैं कुछ नहीं कह सकता। सो इंडिया वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप दूसरों की क्रिकेट तबाह करने की बजाय, आप दूसरों पे रोब दबदबा जो है वो आजमाने की बजाय, आप जो है वो दूसरों को बातों बातों में नीचा दिखाने की बजाय जो है वो अगर अपने मामला को बेहतर करें तो फिर ज्यादा बेहतर होगा और आपका इमेज फिर जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी तरफ इंडिया की टीम भी जो है वो माशाल्लाह वेस्ट इंडीज से हारे, तो आजकल इंडिया की जो है वो बीसीसीआई की सख्ती आई हुई और उनकी हर तरफ से नालायकियां नाहलियां जो है वो साबित हो रही हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।